इस वीडियो में हम लोग सेंसस 2011 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? When was the first census conducted in India? तो आप सब लोग जानते हैं कि पहली बार जो सेंसस है वो 1872 में हुई थी। और उस वक्त वाइस रॉय कौन थे? मेयो जो है ये उस वक्त वाइस रॉय थे। लेकिन इस सेंसस को एक कंप्लीट सेंसस नहीं माना जाता है, इनकम्प्लीट सेंसस था। वहीं फर्स्ट जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? भारत में पहली पूर्ण और एक साथ जनगणना किस साल हुई थी? ये हुआ था 1881 में। और इस वक्त जो वाइस रॉय थे वो रिपन जो है ये थे। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? विच नंबर सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन 2011? 2011 का जो सेंसस था वो 15th सेंसस था, आप जानते हैं। और आजादी के बाद जो है 7th सेंसस था। जनगणना का मोटो क्या था, स्लोगन क्या था? व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द सेंसस 2011? 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है 2011 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011? तो यहाँ देखिए सी चंद्रमौली जो थे ये थे सेंसस कमिश्नर 2011 के। 1881 का जो सेंसस हुआ था इस वक्त सेंसस कमिश्नर थे डब्ल्यू सी प्लॉडेन। और 1951 का जो सेंसस हुआ था इस वक्त थे आर ए गोपाल स्वामी सेंसस कमिश्नर। तो इन तीनों को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि विच ईयर इज नोन एज द ग्रेट डिवाइड ईयर इन इंडियन सेंसस? किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? ग्रेट डिवाइड ईयर। तो राइट आंसर होगा 1921। 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है क्योंकि पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर घटी थी। ठीक है, घटा था, डिक्लाइन हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो राइट आंसर होगा 65.46%। वैसे इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो था 74.04%। मेल लिटरेसी रेट था 82.14% और फीमेल 65.46%। विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो बिहार का है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट है कि विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका दादरा एंड नागर हवेली। इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है। पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है? हाईएस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी, ये था आपका राजस्थान में। ओके, राजस्थान में मेल और फीमेल के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है लिटरेसी रेट में। नेक्स्ट है कि विच रिलीजन हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? भारत में वो कौन सा धर्म है जिसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो जैन धर्म कहेंगे। जैन धर्म पॉपुलेशन की बात करें तो वो तो आपको 2% के आसपास है, लेकिन सबसे साक्षर है जैन धर्म। विच इज द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है आपका अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। ये सबसे कम साक्षरता वाला जो है डिस्ट्रिक्ट है। व्हाट इज द एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया? भारत का औसत लिंग अनुपात कितना है? जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो है 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया? भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो है हरियाणा का। हरियाणा में लिंगानुपात लगभग 879 है जो सबसे कम है। विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो है पुडुचेरी। विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लोएस्ट सेक्स रेशियो है दमन एंड दीव का।
दमन एंड दीव में लगभग 618 महिलाएं हैं पर 1000 मेल। व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो? चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया कितना है? तो भारत का शिशु लिंग अनुपात जो है वो 919 है। ओके, 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। एज पर सेंसस 2011, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8%। 68.8%। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। बिहार के 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए 17 लोग ही रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। What is the national male workforce participation rate as per the census of India 2011? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष कार्यबल भागीदारी दर कितनी है? वो है 53.26%। 2001 से 2011 है ना, इसमें भारत का दशकीय वृद्धि क्या रहा है? भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? 17.7%। ओके, 17.7%। Which state recorded the highest decadal population growth? 2001 से 2011 में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई? किस राज्य में दर्ज किया गया? मेघालय में। किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, निगेटिव रहा? ये एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें नकारात्मक देखा गया, वो है नागालैंड। Which state has the highest scheduled tribes population in India? भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक पूछा गया है, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। According to census 2011, which of the following languages is spoken by least population in India? सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत। राइट आंसर संस्कृत। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर कितनी है? यहाँ फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पूछा गया है, वो है 25.51%। According to the census of India 2011, other religions and percussions formed what percentage of the country's population? 2011 जनगणना के अनुसार अन्य धर्म एवं विश्वास भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? वो है 0.7%। According to census 2011, which Indian states या यूनियन टेरिटरी हैज नो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन? ये कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नहीं है? राइट आंसर पुडुचेरी। जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहनों वाले राज्यों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? राइट आंसर मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में झुग्गी बस्ती की जनसंख्या सबसे अधिक है? झुग्गी बस्ती की जनसंख्या सबसे अधिक है, राइट आंसर महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला है? लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला है? आप कहेंगे बितुरा। किस जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई?
Which census of India was the first to collect biometric information? 2011 के सेंसस में ये किया गया था बायोमेट्रिक। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनगणना से संबंधित है? Which article of the Constitution of India governs the population census? आप कहेंगे आर्टिकल 246। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो है आपका महाराष्ट्र। According to the census 2011, what was the annual population growth rate in India? Annual population growth क्या था? 1.64%. As per census of India 2011, which of the following states has the highest percentage of Hindu population in India? किस राज्य में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 में वयस्क साक्षरता दर की जो डिकैडल ग्रोथ है वो कितनी है? What was the decadal growth in adult literacy rate during census 2011? राइट आंसर 9.21%। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेंसस 2011 का कंप्लीट रिवीजन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।